सर उसमें ना वो साइज का इशू आ रहा है। 1280 को वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और हाइट सेम सर रखनी है जो है। सर वो पिक्चर बहुत छोटी आ रही है और वो एक एरर दे रहा है कि रैम कैन नॉट बी क्रिएटेड दिस पिक्सेल्स। फिर आपका पता क्या इशू है, आप देखो फोटोशॉप में जब आप डबल कर रहे हो ना, वहाँ पे इंचेस सेट हो रहा होता है। यस तो सर। आपने, हाँ, इंचेस नहीं करना ना, पिक्सल करना है। 125-60 इंचेस का मतलब है कि बिल बोर्ड से भी बड़ा है वो। यस सर। तो पिक्सल में सेट करना होता है। इसमें देखो जैसे ये मैंने किया, एक लेयर है, ये मेरी 1280 की है, ठीक है। अब इसी की मैं कॉपी लगा रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, 2 लेयर्स बन गई मेरी। एक लेयर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसके साथ, ठीक हो गया। इन दोनों लेयर्स को मैंने सिलेक्ट कर लेना, राइट क्लिक करना है, प्री कंपोज करना है। तो आपके पास ये पैनल ओपन होता है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट होती है। तो आपने ये वाली फर्स्ट वाली ऑप्शन नहीं, मिडिल वाली जो मूव ऑल एडिटेशन है वो वाली सेट करनी है। ओके करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी एक नई कंपोजिशन बना देगा। मेन में जाएं और जो नई कंपोजिशन आपकी बनी है वो आपकी लेयर्स की नेम की होगी, वो इसमें इंपोर्ट कर दें बस। सर कंपोजिशन कहाँ पे बनी होगी? यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फोल्डर जो यस है सर। इसमें बनती है। यस सर। अभी मैंने जैसे तो बिल्डिंग ये लिया ना, कंपोजिशन। यस सर। हाँ, इसको उठा के मेन में डाल लो। जो भी न्यू क्रिएट चीज़ करते हैं वो सारी इस पैनल पे बन रही होती है, ये वाला जो है प्रोजेक्ट फोल्डर में बन रही होती है। यस सर। अच्छा, पोर्टल पे जाएं, कोर्स फोल्डर में, और ये 13 वाला डाउनलोड करें, L13 डाउनलोड कर लें। सर वो पिछला लेक्चर अपलोड भी कर दें और साथ में थोड़ा सा जो असाइनमेंट है उसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया। अपलोड कर दिया है मैंने वो उसी चैनल के ऊपर, और लिंक भी आपको शेयर कर दिया टीम के ऊपर, और वो ठीक है सर, पब्लिक मैं है देख। अब। हाँ, अब आपको सारी मिल जाएंगी, वो पब्लिक कर दी है मैंने सारी वीडियोस। और 27 वाला भी अपलोड है, वो भी पब्लिक है। सर लास्ट लेक्चर आपने अभी कोई आधा घंटा या पौना घंटा पहले अपलोड किया है। आधा पौना घंटा पहले नहीं गया, मैंने सुबह सुबह ही कर दिया था। हाँ 11 सर साढ़े मैंने 11 हो गया अच्छा होगा। सर, थोड़ी देर पहले डाउनलोड की है सर ना, इनसे इतना एक एक्सप्लेन ही है चीज़ और भी लेक्चर। पूछनी थी। मु- जी, मुझे जो टीम पर टेक्स्ट आ रहे हैं ना, वो काफ़ी सारे बच्चों के आ रहे हैं कि हमने ना आपको ईमेल किया है, लेकिन मुझे जो ईमेल रिसीव हुई है उनमें बहुत कम बच्चों के फोल्डर्स हैं। तो जिनके आपको मेक ईमेल, श्योर कि आपने सही ईमेल एड्रेस, क्योंकि मैंने चैट पे ईमेल एड्रेस भेजा था, मुझे सिर्फ जो मेल आई है ना वो कुछ बच्चों की आई हुई है, और बाकी लेकिन टीम पर जो मैसेजेस हैं वो काफ़ी सारे बच्चों के आ रहे हैं कि हमने आपको ईमेल कर दी है। आप ऐसे तो करें ना, चैट पे मैं अपना दोबारा एक दफ़ा आप एड्रेस, स्पैम चेक कर लें अपना कि आपके स्पैम में तो नहीं चलेगी ईमेल। अगर नहीं है तो बस आप ईमेल दोबारा शेयर कर दें। नहीं मैंने और चेक किया था, नहीं मैंने जंक ईमेल पे भी चेक की है। बस फिर इन्होंने मेल की ही नहीं होगी, वो या मैं मेल गलत दोबारा की से जगह। इनको ना आपको ईमेल एड्रेस सेंड करती हूँ। सर आपने लास्ट क्लास में कुछ सबमिट करवाने के लिए कहा था, मुझे एक दोस्त से पता चला, तो वो क्या काम था, मुझे ज़रा बता देंगे आप? ये जो बना हुआ, तो आप किधर थे, दोस्त से क्यों पूछा आपने? सर मैं एक्चुअली क्लास नहीं ना ली थी, तो क्लास नहीं मैं ले सका था। तो मैंने फिर बाद में पूछा तो उसने कहा कि यार सर ने काम दिया हुआ है, आप लेक्चर रिकॉर्डेड देख लेना। मुझे फिर लेक्चर ये भी नहीं मिला। ये हमने कल जो लेक्चर में चीज़ आप देखेंगे तो वो बनी हुई है, और ये L12 के ऊपर अपलोड है, इसके एसेट्स पड़े हुए हैं। तो वो देख के ठीक। आपने ये एनिमेट करना है, ये पर लेयर्स एनिमेशन हो रही है, ठीक है। तो इसी को आपने बनाना है, और आज जो चीज़ बनानी डालनी इसके अंदर वो भी ऐड करनी है, ठीक है। तो फिर वो टोटल मिला के असाइनमेंट बनेगी?
हाँ टोटल वो चीज़ें डाल के असाइनमेंट बनेगी। और आज क्लास में सर सिर्फ मुझे ज़रा ना 20 मिनट पहले बता दीजिएगा, क्लास टेस्ट भी है इसी के ऊपर। किसके ऊपर सर है? रिकॉर्डिंग ऑन कर। यही ये जो है, ये जो बना हुआ है। सर आज तो ना लें। क्लास टेस्ट है बस। अब बस माइंड में नेक्स्ट रखें कि तो क्लास टेस्ट जो है किसी भी क्लास में हो, हर क्लास में भी हो सकता है और किसी में भी हो सकता है। नहीं सर, क्योंकि बीच में अक्सर लैग कर जाता है तो फिर दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, इस वजह अच्छा, से जो कह रही हूँ। जो चीज़ सर, बनानी इसकी है भी वो बहुत प्रैक्टिस कर ईजी लेते है। हैं, आप थर्सडे को ले लें। अच्छा चलें ठीक है, फिर ये देखो कि पहले थर्सडे को फिर मैंने फिर क्लास टेस्ट नहीं पूरा क्यूज होगा फिर थर्सडे को ठीक है सर, इसी के ऊपर। इसी तरह की चीज़ के ऊपर। ठीक है सर। ठीक है, अभी ये जो आपने डाउनलोड कर लिया तो उसमें ये फोल्डर्स हैं कुछ, एक बर्ड का फोल्डर है, एक करैक्टर का फोल्डर है, एक दो कार। ठीक है, इसमें बर्ड सर की एक सारी। क्वेश्चन है हाँ जी, सर, ये जो आज हमने 3 बजे सबमिशन करवानी थी वो अब कल करवाएंगे, इसका क्या प्रोसीजर है? वो कल की ही टाइम है। मैं अगर नहीं होगा तो वेडनेसडे का टाइम आपको दे दूंगा। वेडनेसडे रात तक आप, यानी कि ट्यूसडे थर्सडे को करवाएंगे, जो आज है वो भी चलें ऐड ठीक है, करके। ठीक है। ओके सर। और थर्सडे के भी वो 3 बजे तक होगा, यानी कि 3 बजे तक आप करवा। लेकिन आप काम अच्छा करके देना फिर आप। ये फोल्डर है, ये दोनों जो कार्स बनी हुई है सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। ये चीज़ें अभी ऐड ना कीजिएगा, ये एक न्यू मेथड है, हम उससे ऐड करेंगे। सर जो थर्सडे को होगी वो असाइनमेंट 2 होगी ना? असाइनमेंट 2 होगी और वो बनी हुई है ऑलरेडी, मैं उसी को स्टैंड कर दूंगा बस। सर असाइनमेंट 2 फ्राइडे के को नाम। रिवीजन लेक्चर होगा? क्या कह रहे हैं? फ्राइडे को रिवीजन लेक्चर होगा? आपका 7 को शुरू हो रहा है, रिवीजन क्यों होगा? 7 को शुरू हो रहा है एग्जाम जो। मिड। जी सर। हाँ तो 7 से पहले रिव्यू, लास्ट लेक्चर जो होगा वो फ्राइडे ही रिवीजन है के। सर। हाँ फिर वो नेक्स्ट फ्राइडे होगा ना, ये वाला जो कमिंग फ्राइडे तो ना हुआ। सर कमिंग फ्राइडे है, मंडे से पेपर्स हैं। अच्छा मंडे से पेपर है, तो फिर जी फ्राइडे को सर। हम जो है रिवीजन भी कर लेंगे और एक साथ में चल ठीक है रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और वो कोर्स पेपर भी क्या होगा दिखा मेरे दीजिए। पास? सर लैपटॉप लेकर आने हैं पेपर्स में? मैं ये आपको कंफर्म करवा के तो फिर बताता हूँ, मेल कर दूंगा आप लोगों को, ये आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लैब आपको मिलेगी वो यही होगी 301 और 203, यही है डेट शीट में। हाँ ये दोनों प्रिपेयर हैं, इनके ऊपर यस सर हैं। यही है। ठीक है, तो आपने पेपर से 20 मिनट पहले ज़रूर आना है, अपना सिस्टम रेडी करें, उसमें देखें वो चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही। अगर कोई इशू आ रहा है तो लैब वाले को बताएं और सिस्टम उसी वक्त चेंज करें। लेकिन जब टाइम शुरू हो तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हुआ हो आपके पास, और माउस कीबोर्ड चेक कर लें, उसमें कोई इशू है तो फ़ौरन शोर डालें, चेंज करवाएं इनको। मिड तो वो तक ये का तब, कोर्स सारा ही होगा? हाँ मिड तक का उसमें सिलेबस आ रही है। ठीक है, ये दोनों मैंने कार इसमें ऐड कर दी हैं। तो कार है तो इसका मतलब ये है कि ये रोड्स के ऊपर चलनी चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है, तो हम फिर भी लगा देते हैं। या मैंने एक कार यहाँ पे रखी है फिल वक्त। कैमरा हमारा वैसे भी दूर है, लेकिन इसकी वो हम थोड़ा सा स्केल कर ही लेते हैं ताकि आप लोगों को सही कुछ नज़र आ जाए। इसको कार को सिर्फ पोजीशन देनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम इसको बजाय इसके के लेयर में डालें, अब देखें कि हम सर कार ये के असाइनमेंट ये सबमिशन बनी हुई है असाइनमेंट नंबर 2 की, पर अपलोड नहीं है कहीं। तो इसमें क्या सबमिट करवाना है? ये जो बना हुआ है ये सबमिशन बनी हुई है पर ये अपलोड इसमें नहीं करना है।
वो कल वाला जो पढ़ा है और जो आज पढ़ेंगे वो आपने सेम वही बनाकर उसमें ऐड करना है। ओके ठीक है, तो मैं अगर इसमें लेयर ऐड करता हूँ ना, जैसे मैंने ये लेयर ऐड कर दी है, मुझे 1 से 2 से 3 कार्य अगर चाहिए तो मुझे फिर लेयर्स की कॉपी करनी पड़ेगी एक, तो ऐसे ही है ना। अगर मुझे यही वाले कार 2 से 3 दफ़ा चाहिए चलते हुए नजर आए तो हर लेयर को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सेकंड, उसकी स्पीड को भी फिर मुझे अगर वेरिएशन देनी है तो मुझे स्पीड को भी फिर करना पड़ेगा, कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके बजाय हम कंपोजिशन बना लेते हैं एक इसी एनिमेशन की। और कंपोजिशन में एक तो ये कि आपको मल्टीपल एनिमेशन नहीं करनी पड़ेगी हर कार की, और हम टाइम को भी एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इस लेयर में ये ऐड नहीं करता, क्योंकि आपकी कंपोजिशन एक क्लास होती है तो उसको हम फिर पैरामीटर चेंज करेंगे। आर वाई मीन येलो, तो उसकी हाइट कम करते हैं, विड्थ उतनी ही रखेंगे लेकिन हाइट कम कर देंगे। तो सर हाइट थोड़ा स्लो कर लें, आपकी वीडियो लैग कर रही है। मैंने एक कंपोजिशन नई बनाई है, ठीक, उसमें कार को एनिमेट करवाना है फिर। तो कार का साइज हम यहाँ पर ना भी चेंज करें तो कंपोजिशन में जाके स्केल कर देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कार को यहाँ पर रखा है। हाइट क्यों कम की है मैंने, तो बताएगा। ये मैंने कंपोजिशन की जो विड्थ है वो नहीं कम की, 1280 है। हाइट कम कर दी है, 72 से 720 से 70 कर दिया है। रीज़न क्या है? सर क्योंकि रोड पे चली है। सर गाड़ी से अगर रोड पे हमने चली है, इसका छोटा साइज ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर हम कंपोजिशन में पूरी हाइट रखेंगे तो वहाँ पर वो नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन वो सिलेक्शन में पूरे की पूरी सिलेक्ट होगी। मतलब जैसे ये है, ये सिलेक्ट हो रही है, इतनी हो रही है, अगर ये सिलेक्ट हो रहा है, इतना हो रहा है। लेकिन अगर कंपोजिशन में आपने चीज़ इतनी छोटी सी रखी है लेकिन उसका हाइट बड़ा रखा है, तो जब सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा एरिया जितना आपने कंपोजिशन में रखा हुआ है, तो वो डिस्टर्ब करेगा बार बार। तो उतनी ही हाइट रखते होते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा की निकाल दें। ठीक है, इसको हम 10 सेकंड के ऊपर एनिमेट करवाते हैं। पी प्रेस किया फॉर पोजीशन, स्लाइडर मेरा जो है वो 0 पे है, पोजीशन ऑन की, इसको मैं 10 पे ले जाता हूँ। ये टेट ऊपर नीचे हो रहा है तो शिफ्ट का बटन होल्ड करूंगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा सीधा, और यहाँ तक उसको क्रॉस करवा लेते हैं। ठीक है, प्ले करके देख लें, एनिमेशन हो रही है। ओके, किया कॉम 1 में आएगा। इसको कॉम नहीं 1 नहीं रखना चाहिए था, वैसे इसका नाम हमें चेंज करना चाहिए। क्या नेम होना चाहिए इसका? सर कार कंपोजिशन तो कार ही रखा है, हमने जो मेन बनाई है इसको कॉम 1 किया हुआ, तो मेन को मेन रखें ताकि आपको इजी हो कि मेरी ये वाली मेन है और इसमें ही सब कुछ ऐड होना है। तो यहाँ पे कार वाई जो बनाई हुआ है इसको उठाएं और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो किधर ऐड होगा, इसको रन प्ले करते हैं तो वो ये ऐड होगा।
आपकी अब गाड़ी चल रही है। अब मुझे ये करना है कि सेम एक और कार चलानी है। अब अगर मैंने लेयर में काम किया था तो जब मैं उसको एनिमेशन करने के बाद डाउन लेके आऊँगा ना तो वो कर्व में चला जाता है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम होती है। जो आप पॉइंट्स लगा लेते हैं तो एनिमेशन में जाने के बाद उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो उसको भी एज एनिमेशन कंसीडर करता है, लेकिन कंपोजिशन है तो इसकी एनिमेशन तो उधर हुई है जो क्लास के अंदर है, तो यहाँ पर आप जहाँ मर्जी इसको मूव करें, इसको एनिमेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब ये 10 सेकंड तक जा रही है। अब मैं एक और कार लेता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, तो उसको हम चेक करते हैं वो किधर आई है। ठीक है, ये तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। अब क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, दोनों सेम पाएंगी, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि नीचे वाली गाड़ी स्लो हो, कैसे होगा ये काम? सर उसकी पोजीशन मुझे के ऊपर नोट्स कंपोजिशन क्लोज के करना पड़ेगा। अगर देखें कोड के हिसाब से देखें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपने एक क्लास बनाई है उसको कंपोर्ट कर रहे हैं और आपने ओवरलोड के ऊपर पैरामीटर में दिए हुए वेरिएबल्स कि आप जो वेरिएबल्स देंगे वो सेटिंग होगी। अगर मैं जाके मेन में चेंज कर दूंगा फिर तो मेरे क्लास के जितने बने होंगे ऑब्जेक्ट वो सारे चेंज हो जाएंगे। मुझे तो पर ऑब्जेक्ट पैरामीटर देना है। मैं ये चाह रहा हूँ मेरी पहली वाली कार सेम स्पीड में रहे, लेकिन ये वाली कार जो है वो फास्ट हो जाए, 5 सेकंड में वही काम करे। अब मुझे क्या करना होगा? सर टाइम चेंज करें उसका। टाइम कहाँ से क्या चेंज करूँ? टाइम ही चेंज करा, लेकिन क्या करूँ? सर ये जो ब्राउन बार आ रही है इस यहाँ से भी रीसाइज हो सकता है और वैसे हम कंपोजिशन सेटिंग में जाके भी कर सकते हैं। कंपोजिशन सेटिंग में जाके अगर मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ से 5 सेकंड कर देता हूँ, तो क्या ये 5 सेकंड करने से क्या मेरी कार की स्पीड स्लो हो जाएगी? सर 5 या सेकंड करने से कार की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, कैसे कहाँ से करें बताएं मुझे। ये मैंने राइट क्लिक किया, अब सर कंपोजिशन सेटिंग में जाएं। ये कार मेरी है, ये कंपोजिशन सेटिंग है, यहाँ पे 5 कर दूंगा, मेरा तो टाइम ट्रैक कम हो जाएगा और स्पीड बिल्कुल भी नहीं होगी कम। और उसके साथ ये होगा कि जितनी भी यहाँ पर चीज़ें कार की पड़ी हुई हैं सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इतनी दफ़ा ये चीज़ बता चुका हूँ कि यहाँ पे टाइम रीमैप किस लिए लगाते हैं। टाइम रीमैप क्यों नहीं हम लगा सकते? यहाँ पे क्या फंक्शन होता है टाइम रीमैप का? उस्मान आप बताओ, क्या टाइम रीमैप से क्या कर सकते हैं? क्या होता है? लूप लगता है टाइम रीमैप से। टाइम रीमैप से लूप लगता है। लूप उसकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर लूप भी लग सकता है, लेकिन टाइम रीमैप का मतलब ये है कि आप उसके वर्ड से पता लग रहा है कि उसके टाइम को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके ऊपर जितनी टाइम की प्रॉपर्टी है वो लगा सकते हैं। टाइम रीमैप मैंने ओपन किया है, मेरी ये वाली जो गाड़ी है एक तो अब मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। और ये वाले 2 डॉट क्या बता रहे थे? फर्ज करें मैं इसको आगे ले गया, ये वाले जो 2 डॉट आ रहे हैं टाइम रीमैप के बाद, ये क्या बता रहे होते हैं? तो ये उसकी वर्क उसकी ओरिजिनल टाइम है ना उसके पास का, जो कंपोजिशन के अंदर बना हुआ है। और टाइम रीमैप के अगर बाद मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ या 6 कर देता हूँ तो अब क्या होगा? सही है, तेज हो जाएगी। तेज क्यों होगी? क्या रीज़न है? वो नोट पीछे कर दिया ना। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल टाइम 10 सेकंड है और 10 सेकंड में उसने 1 किलोमीटर ही करना है, तो हमने टाइम रीमैप लगा के उसको 6 सेकंड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसने 1 किलोमीटर ही करना है, लेकिन अब 6 सेकंड में करना है। इसको कम ज़्यादा करने से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन कर दें आपको दिखने में पता लग जाएगा। सब गाड़ियाँ गायब हो चुकी है इससे। अब मैंने उसकी मेन कंपोजिशन में जाके कोई चेंज नहीं की, वो एक ही गाड़ी है और एक ही है एनिमेशन जो 10 सेकंड तक जा रही है, लेकिन मैं टाइम भी लगा के यहाँ पे दोनों का बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ।
क्लियर है ये चीज? सर आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अब मैं इसी की एक और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब इसका ओरिजिनल टाइम जो है वो 10 सेकंड है। अब मुझे ये जो गाड़ी है बिल्कुल स्लो चाहिए, 15 सेकंड पे लेके जानी है। अब क्या करूँ? सर वही जो हमने पहले नोट को पीछे कर दिया था उसको हम 15 सेकंड में ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? टाइम रीमैप, इसको हम कर देते हैं पकड़ के 15 सेकंड तक। ओरिजिनल टाइम इसका कितना? 10 को कर देते हैं 15 में। अब क्या होगा कि एक गाड़ी आपकी चल रही है 5 सेकंड, एक जा रही है 10 में और एक जा रही है 15 सेकंड में, और पीछे क्लास एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ हम क्लास को बार बार कॉल कर रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्टर में हम जाकर पैरामीटर चेंज करी जा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो कॉपी में नोट करें, कॉपी पेपर पकड़ें, उसमें नोट करें कि आपने जो असाइनमेंट का अगला पार्ट है, जो कल के बाद जो आज ऐड होना है, कि आपने ये गाड़ी ऐड करनी है इसमें, और आपने ये दोनों कलर की गाड़ियाँ डालनी है, रेड वाली भी डालनी है और आपने येलो वाली भी डालनी है। ठीक है? सर जो रेड वाली थी उसकी पोजीशन और येलो की पोजीशन डिफरेंट नहीं थी? रेड वाली तो मैंने डाली नहीं है। जी सर आपने नहीं डाली, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है ना? पोजीशन मतलब उसका एंगल डिफरेंट है। जी सर। ठीक है, तो आपने अब ऐसे ही करना है कि एक अगर येलो यहाँ से जा रही है तो जो रेड है वो सामने से आ रही होंगी, ठीक है, अपोजिट साइड से आ रही होंगी। और ये आपने ये इसी तरह करना है कि कुछ स्लो और कुछ फास्ट, क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर वो फिर ये राइट से आप कह रहे हैं कि रेड वाली डालनी है? हाँ राइट से करनी है। सर वो फिर क्लैश हो जाएगा दोनों। कोई बात नहीं, खैर है। सर ओवरलैप चलेगा? हाँ चल कोई बात नहीं है, आगे पीछे कर देना। वैसे अगर ना भी हो तो ठीक, कोई बात नहीं। आपका टारगेट ये है कि आपकी गाड़ियाँ फास्ट और स्लो होनी चाहिए, और कंपोजिशन एक ही होनी चाहिए, एक रेड कार एक येलो कार, बस ये दो कंपोजिशन होनी चाहिए पीछे। और मेन के अंदर आपकी ये फिर 3-4 कंपोजिशन होंगी जो स्पीड वेरिएशन के साथ और पोजीशन वेरिएशन के साथ और कलर वेरिएशन के साथ आ रही होंगी। कलर दो ही होंगे, येलो और रेड, लेकिन पोजीशन और वो होगी। तो टोटल आप 5 को का मिक्स करके 3 उसकी 2 उसकी डाल के तो आप 5 गाड़ियाँ डाल दीजिएगा। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपने ऐड करना है अब उसमें। तो सर ये दोनों जमा कब करानी है असाइनमेंट? ये थर्सडे को आपने 3 बजे तक, ये एक ही असाइनमेंट है जिसमें आपने चीज़ें ऐड करनी है, दोनों अलग अलग नहीं करवानी, एक के अंदर ही सारा कुछ करवा के देना। जो कल वाली क्लास में है वो और जो आज वाली क्लास में किया ये मेरा काम सर। हाँ जी, ये जो कल कर रहे हैं इसी यही किया था ना कल, जो ये आज इसमें बस गाड़ियाँ नहीं थी। हाँ तो आज इसमें गाड़ियाँ डाली और आगे वाला जो बताने लगा हूँ। चला ठीक है सर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम में एक बर्ड ऐड किया था ब्लैक कलर का, किया था ना एक बर्ड ऐड? यस सर। तो मुझे आमना बताएं कि क्या सीक्वेंस था बर्ड की पिक्चर फर्ज करें, मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है 3, ये 3 पिक्चर पड़ी हुई है। तो बर्ड का क्या फ्लो बनता है ऐड करने के लिए, सीक्वेंस बताते हैं स्टेप्स में बस। सर हम बर्ड को कैसे ऐड करेंगे आप ये पूछ रहे हैं? हाँ मेरे पास ये फोल्डर में 3 पिक्चर्स हैं बर्ड की, आप मुझे सिर्फ वो फ्लो बताते हैं जो हमने लास्ट टाइम बर्ड को ऐड करते हुए स्टेप्स उठाए थे, वो स्टेप्स कौन से हैं? सर एक न्यू कंपोजिशन बना लें। ठीक है, मैंने पिक्चर पकड़ी, ऐड कर दी तीनों पिक्चर। अब उसके बाद क्या करना?
सर इन तीनों को मर्ज कर देंगे, सारी पिक्चर्स को इनको मर्ज कर देंगे। मर्ज करके फिर उसके लिए इनकी पीक को या किसी चीज को नोटिस करते हुए कि वो जो है एक ही बोले ना, हमने बोले सिर्फ, पीछे कौन बोल रहा है? ये सर तीनों बर्ड की पिक्चर्स को मर्ज कर देंगे, मतलब उसकी बीक या उसके किसी भी विंग्स को हम एक ही पॉइंट पे रखेंगे ताकि जब बर्ड इसको मर्ज करना, हाँ मर्ज करना इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं ओवरलैप करना। मर्ज करने का मतलब ये होता है कि आप तीनों लेयर्स को एक लेयर बना दें। जी जी, ओवरलैप ऐसे नहीं, हाँ ओवरलैप करना था। अब अबू बकर है यहाँ पे? हबीब आप मुझे बताओ कि मेरे पास अब कंपोजिशन बन गई जिसमें 3 लेयर्स हैं। अब मुझे उस कंपोजिशन का टाइम कितना रखना है जिसमें मैंने बर्ड की तीनों डाली हुई हैं। ये एक मेरे पास कंपोजिशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बर्ड को ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया, उसका टाइम कितना होना चाहिए? सर टाइम उसका सर, हाँ उस जिसमें बर्ड को मैं एनिमेट कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या टाइम रखना है? टाइम क्या होगा वहाँ पे? सर टाइम आई थिंक सर स्लो ही होगा, मतलब कि 5-7 सेकंड पूरा चलेगा, तब तक 15 सेकंड तक चलेगा वो। बिल्कुल को गलत अप्लाई है। करवाना। एहसन अली आप बताओ, बर्ड की या कंपोजिशन की कितने फ्रेम होने चाहिए या कितना टाइम होना चाहिए? चलिए ये बता दें मुझे कि बर्ड के एक पिक्चर में, एक जो उसका पिक्चर है उसका, उसके जो विंग्स ऊपर की तरफ है उसको कितना हमने लाइट देनी है? 5 फ्रेम 5 फ्रेम का टाइम रखेंगे। हाँ पर पर पिक्चर, ठीक है, पर पोज उसका जो है। हबीब आप ध्यान से सुनना, अब टोटल हमारे पास कितने पिक्चर हैं, कितने बर्ड की पोजीशन में? 3। तो हमारी सर 15 कंपोजिशन फ्रेम बनेंगे। हाँ तो हमारी हाँ 15 फ्रेम बनेंगे। और जब इसको हम ऐड करेंगे उसके अंदर तो वो तो छोटी सी बिल्कुल माइक्रो लेवल की वो बनेगी 15 फ्रेम की एक कंपोजिशन, जिसमें बर्ड की सिर्फ एक लाइफ चल रही होगी कि वो अपने विंग ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा होगा। तो नेक्स्ट फिर हमने क्या करना होता है? आलमगीर आप बताओ, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है जब हमने मेन में डाली वो छोटी सी एक बनती है कंपोजिशन? सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। हमने एक कंपोजिशन बनाई, 3 इमेज ऐड की है, पर इमेज बर्ड पोज जो है उसको हमने 5 फ्रेम दिए और टोटल उसका टाइम निकाल लिया हमने 15 फ्रेम। 15 फ्रेम को हम जब एनिमेट करके बर्ड को डालते हैं तो हमारे पास 15 फ्रेम की सिर्फ एक लेयर्स बनी है। तो हमने तो सीन में उसको 5 सेकंड्स तक लेके जाना है, तब क्या करेंगे? सर उसकी पार्टीशन करेंगे ना, 5 सेकंड तक एक पार्ट फर्स्ट फ्रेम चलेगा उसका, 5 सेकंड के बाद उसका सेकंड फ्रेम चलेगा 5 से 10 तक, फिर उसके बाद 10 से 15 वो तक तो 5 सेकंड तक, इसका मतलब है पर ऊपर ही रखेगा, नीचे लेके नहीं आएगा। सर उसकी मूवमेंट हो जाएगी ना आगे। हमें ये करना है कि हमें वो जो 15 सेकंड की फ्रेम लगाया, टाइम भी मैप को क्यों भूल जाते हो हर दफ़ा? उसके ऊपर सिंपल हमने टाइम री मैप लगाना और उसके ऊपर लूप लगा देना है कि 15 सेकंड का वो एवरी जितना भी आपने सेट किया उसमें टाइम री मैप में उतनी देर वो रिपीट करता रहे अपने लूप्स को। या सर वो चलाने के लिए तो फिर टाइम रीमैप ही लगेगा। हाँ तो वही तो पूछ रहा था। अच्छा ये तो वो तरीका है जब आप, हाँ जब आपने ये करना हो कि आपके पास अगर आपके पास इमेज को हमने ओवरलैप क्यों किया था, यानी कि उसकी किसी एक पॉइंट को पकड़ के हमने ओवरलैप क्यों किया था? ताकि इमेज जब वो चले तो एक ही पोजीशन के ऊपर हो, सिर्फ विंग्स ही इसके हिल रही हो, बाकी कुछ भी चेंज ना हो। लेकिन अगर हम ऐसी फोटोशॉप से ये चीज़ निकाल के लेके आए कि हमारे इमेज का साइज सेम हो, जैसे ये जो मैंने आपको रेड कलर वाला बर्ड दिया है, इसका बैकग्राउंड जो साइज है वो सेम है। सेम होने का मतलब ये है कि इसकी डिमेंशन जो है वो 182 बाय 143 हर एक की यही है, ठीक है। अंदर वाला सिर्फ पिक्चर चेंज हो रही है, ये सब की सब एक ही जैसी है, ठीक है।
इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जब इसको इंपोर्ट करेंगे एक न्यू मेथड से, तो हमें वो जो स्टेप होता है ना एक वाला, कि वो स्टेप है जिसमें हम उसको बार बार एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। हमें फ्रेम भी खुद नहीं सेट करने पड़ेंगे, वो खुद ही सेट हो जाते हैं। तो इस वाली मेथड को, जिसमें आपका डिज़ाइन टाइम इस तरह का हो कि आपने फोटोशॉप में इन पिक्चर्स को ऊपर नीचे रख के इमेजेस बनाया हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप, ये मैं आपको फोटोशॉप में किस तरह करते हैं ये भी एक लेक्चर में बता दूंगा मिड के बाद, ठीक है, कि फोटोशॉप में ये किस तरह किसी आप बर्ड को प्रिपेयर करेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ इंपोर्ट करना है। तो आफ्टर इफेक्ट वाले में क्या करते हैं वो आज बता देता हूँ। फोटोशॉप में कैसे करते हैं, ये 13 जो इमेजेस बनी है ये कैसे बनी है ये आपको फिर मैं बता दूंगा उसमें मिड के बाद। वो एक फोटोशॉप का एक और ट्यूटोरियल निकाल लेंगे। सर पूरी की पूरी बर्ड एक ही जगह पे सिर्फ उसके विंग्स मूवमेंट हो रही है बस? हाँ, सिर्फ विंग मूवमेंट हो रही है, या डिपेंड करता है, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी लैप कर रहे थे। तो ये जो बर्ड है ना, ये स्पैरो जी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर रही होती है, तो वो जो भी करना होता है वो आप फोटोशॉप में करके लेके आते हैं। यहाँ पर उसकी जो डिमेंशन है वो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल इमेजेस हैं, और इनके नंबरिंग होना भी ज़रूरी है, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस के साथ। 1 के बाद 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फिर वो कहेगा कि यहाँ पे आपकी ना ये अरे जानी है। अरे का तो कॉन्सेप्ट सबको पता है ना क्या होता है। सर ये फोटोशॉप से एडिट करके जब हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे तो हमें सिर्फ लूप लगानी पड़ेगी या टाइम मैप भी लगाना पड़ेगा? लूप टाइम मैप के अंदर ही लगता है ना, लूप आपका अकेला नहीं लग सकता। टाइम मैप लगाएंगे ताकि उसको ये भी तो बताना है कितनी देर तक बर्ड ने चलना है। ओके सर, ठीक है, तो ये इसको हम ऐसी इमेज लेके जाएंगे जो कि वहाँ पे लेयर बनेगी अरे के मैथड के ऊपर। तो अरे का इंडेक्स क्या होता है, पहला इंडेक्स क्या होता है अरे का? 0। और वहाँ और ये 13 पिक्चर का मतलब 0 to 12 आपकी अरे बनेगी, और वो अरे हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि ये इंपोर्ट किस तरह करते हैं। राइट क्लिक किया, इसका पास पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। अगर पहले से ही हुआ वो फिक्स तो फिर तो नहीं ज़रूरत पड़ती। राइट क्लिक किया, इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फाइल से ये होता है कि आप बार बार इंपोर्ट करते हैं। हम फाइल के अंदर ऐसी ऑप्शन रखेंगे, वो फाइल में वो सारी ले आएगा मल्टीपल फाइल। सही, हम फाइल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पाथ पे जाना जहाँ पे आपने वो रखी हुई है। तो ये है 1 से, क्योंकि इसने अरे में जाना है, तो आपको ये समझना इजी है कि अगर इसकी नंबरिंग ठीक ना हुई तो वो अरे के इंडेक्स में किस तरह रखेगा। यहाँ पे नंबरिंग बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए ताकि वो अरे के हर इंडेक्स के ऊपर खुद ही वो पिक्चर लगा के रख दे। अगर यहाँ से 3 मिस हुआ ना तो वो अरे का सिर्फ 2 ही एलिमेंट बनाएगा, तीसरा से छोड़ देगा, अरे तोड़ देगा यहाँ। तो पिक्चर ज़्यादा है तो हम हर एक को इंडेक्सिंग करेंगे। हाँ, इंडेक्स करेंगे हम, डिज़ाइन टाइम पे इंडेक्स करना पड़ता है 1 से जितनी भी हैं, और वो सीक्वेंस में होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने सारी इकट्ठी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, शिफ्ट के साथ ये देखो नीचे रे बन रही है। आप सब कोडर हैं, डेवलपर हैं, आपको पता लग गया होगा कि ये क्या बना रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ हमने सेलेक्ट करने के बाद ऑन करनी है, पीएनजी सीक्वेंस ऑन करना है। ये वाला ये चेक हमें सर, ऑन नीचे करना। स्टार्टिंग में 13 क्यों है? 1 से नहीं स्टार्ट होगा? वो जब इंपोर्ट करेगा 1 से ही करेगा। ठीक है, ठीक है, जब मैंने ये सारी सिलेक्ट कर ली है तो मुझे ये वाला जो पीएनजी सीक्वेंस है इसको ऑन करना ज़रूरी है। इसको ऑन करेंगे तो वो एज अरे लेके जाएगा, नहीं तो फिर वो जहाँ पर 1 2 3 4 सारी इकट्ठी जिस तरह ये हुई है ना, हर एक को अलग अलग वो इस तरह इंपोर्ट करेगा। क्लियर है ये पॉइंट? ये वाला चेक बॉक्स ऑन करना ज़रूरी है। इसके ऑन करने के बाद ही वो अरे इंपोर्ट करेगा, वरना वो इनको आप वो ये समझेगा कि ये सारी इकट्ठी मैंने इंपोर्ट करनी है बस, तो उनको वैसे ही कर देगा बस। मैंने सेलेक्ट किया और ये चेक बॉक्स ऑन किया और इंपोर्ट। सर इंपोर्ट में जाके मल्टीपल फाइल्स को इंपोर्ट करना था या नहीं, सिंपल फाइल।
अब यहाँ पर देखें ये आइकन भी चेंज है, यहाँ पे उसने बताया 1 से 13, ठीक है, और ये आइकन भी चेंज हो गया, ये अरे का आइकन होता है, ठीक है। इसको हम नई कंपोजिशन बनाते हैं, इसको ड्रैग करके देख लेंगे कि 13 पिक्चर ही आएंगी स्क्रीन में, ये 13 ही आएंगे। ये देखो ना, इसको मैं न्यू ऐड करता हूँ, ये देखो ये, लेकिन हम इसको कंपोजिशन में लेके जाएंगे क्योंकि हमने टाइम री मैप लगाना है, और टाइम री मैप के लिए कंपोजिशन का होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है अदीना? क्या किसी लेयर के ऊपर टाइम री मैप लगाया जा सकता है? सर कंपोजिशन होना जरूरी है उसका। नो सर, हम लेयर के ऊपर नहीं लगा सकते टाइम री मैप, तो हमें तो वैसे भी कंपोजिशन वैसे भी चाहिए क्योंकि हम बर्ड 1 से 2 से 2 से 3 बना सकते हैं, तो हम अगर हम लेयर के ऊपर ही बना देंगे तो फिर वो हमें हर बार नई एनिमेशन करनी पड़ेगी। तो हम सिंपल क्या करते हैं, एक न्यू कंपोजिशन बनाते हैं और उसका साइज वहाँ पर देख लेते हैं क्या था पिक्चर में, वही उसका होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा करके बना लेंगे, यानी कि हम इसको 200 बाई 200 का बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, 182143 था वैसे। हाँ, तो हम वैसे भी 200 कर लेते हैं, वो एक ही बात है। और कंपोजिशन का साइज हम उतना रखेंगे जितना वो है, 15 सेकंड्स। तो फिलहाल हम कुछ भी रख देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। 05 सर हर कंपोजिशन हमेशा पिक्सेल्स में होगी या उसमें होगी इंचेस में? कंपोजिशन ये जो होता है ना, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये पॉइंट को लेके चलते हैं, पॉइंट पिक्सल में थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन उसको इंजन पिक्सल ही कंसिडर करता है। ये जो जितने भी होते हैं ना, ये जैसे न्यू हर कंपोजिशन, वक्त पिक्सेल्स में ही लेना है? हाँ ये देखो पिक्सल लिखा हुआ है, ये पिक्सल ही होता है सेट ऑलरेडी, एनिमेशन पिक्सल के ऊपर ही चलती है। तो हमने क्या बनाया था, वो बर्ड की ये इसमें ये ऐड कर देनी है, ठीक है। अब जितनी ये आपकी बनी है ना, आपने बस उतना ही इसका टाइम साइज करना है जितना ये आपका आया आउट। तो इसको हम जरा स्लाइडर को बड़ा कर लेते हैं, तो ये तकरीबन 10 से 11 फ्रेम है, ठीक है। वो 0 से शुरू करता है टाइम, इसलिए ऐसे, तो हम 11 फ्रेम तक बना लेते हैं। तो सर ये 65 फ्रेम्स हैं, तो इनका ये 65 फ्रेम नहीं बनेगा इनका टाइम कंपोजिशन में? क्यों नहीं, वो हम मैं क्योंकि बताता हूँ क्या टोटल करना तो है। हाँ मैं बताता हूँ क्या, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने जैसे पहले बर्ड की 5 फ्रेम एक को ही दिए थे, ऐसे ही है ना कि हमने एक को, यस सर बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। तो अगर यहाँ पे हम कंसीडर कर लें कि यहाँ पे 10 इमेजेस हैं, तो हमें फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 50 फ्रेम बनाने चाहिए। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम जब मल्टीपल ऐड कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम ऐसे करेंगे, हम ये चीज़ टाइम री मैप से ही हल करेंगे। ये सीक्वेंस जो होता है ना, पीएनजी सीक्वेंस को अरे की शक्ल में लिया, इसके यही बेनिफिट्स हैं कि हम इसके पर इमेज को कितने देने हैं वो टाइम री मैप में खुद ही सेट कर देंगे। बस जितनी ये बनी है ना अरे, आपको बस उतने रख देने हैं। हाँ बस ये मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर दूँ, फिर अटेंडेंस लेते हैं। तो 11 कर देते हैं, 11 क्या फ्रेम, ब्लैंक तो नहीं आ रहा, बस ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फिर आगे बाद में बताता हूँ अटेंडेंस के बाद। क्लियर है यहाँ तक? यस। कि हमने पीछे वाले जो एक्सरसाइज की थी ब्लैक बर्ड में, वहाँ पे पर फ्रेम 5 दिए थे, लेकिन हम जब ये मल्टीपल अरे लेके आ रहे हैं तो इसमें हम जो टाइम लाइफ है वो हम टाइम री मैप में सेट कर लेंगे। सर उस बर्ड्स की भी सारी पिक्चर्स सर की डायमेंशन सेम? किसकी? पिछली दफा जो बर्ड ऐड किया नहीं, उसकी सेम नहीं थी, इसलिए तो हमने इसको 1 बाय अलग अलग किया था, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो हमें पिक्चर को वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही ऊपर करने की, वो हमने फोटोशॉप में काम कर लिया था। सर टाइम रीमैप जो है वो पिक्चर्स के काउंट पे डिपेंड करेगा या नहीं? वो ये जो हमने रखी है, क्योंकि हमने इसलिए के ऊपर करना है ना, ये जो कॉम 4 हमने बनाया है,
इसको com4 नहीं होना चाहिए था, वैसे इसको बर्ड का नाम देना चाहिए था। ये जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो हमारी है ये 10 फ्रेम बने हैं ना, 11 फ्रेम बने, तो 11 फ्रेम को हम फिर आगे थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि वो हर एक को डिवाइड कर दे। वो बताता हूँ कैसे है, ये अटेंडेंस ले लें पहले। जी सर। मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, वहाज बुलंद, अब्दुल करीम, ये वहाज जो है ना, ये ऑनलाइन है। अब यहाँ पे तो ऑनलाइन है, पता नहीं इसने अटेंडेंस। वहाज अगर आप ऑनलाइन हो तो मैसेज करो चैट के ऊपर। अब्दुल करीम, ये वहाज प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। ठीक है। अब्दुल करीम, गौहर रुबाब, सर ये जो है अब्दुल करीम की ऑलरेडी 4 एब्सेंट्स लग चुकी हैं और आज की मिला के 5 हो जाएंगी, क्योंकि बच्चा मतलब है भी इस सब्जेक्ट में कि नहीं। आप 5 लगा देना, इसकी कर दें, फिर इसका नाम जो है ना वो ईमेल कर देते हैं हम एचओडी को, फिर आगे अगर उसने ड्रॉप करवाना हो तो करवा लेगा। ठीक है। मोहम्मद जैन, प्रेजेंट। उमर सुहेल, यस मैम। इकरा कफायत, प्रेजेंट मैम। सरमद खुर्शीद, एहसन अली, प्रेजेंट मैम। एहसन अली, नुमान यूनस, मैं उसे चैट में लिखा हूँ प्रेजेंट। रुशान अहमद, जी नुमान की मैंने लगा दिया। रुशान अहमद, मोहम्मद उस्मान, अच्छा ये रुशान को भी अगर कोई इसका किसी का फ्रेंड है तो उसको बता दें कि आज की मिला के उसकी 5 छुट्टियां हो गई हैं रुशान की। मोहम्मद उस्मान, हाशिम जावेद, अब्दुल मुकीत, प्रेजेंट मैम। हसीब मसूद, प्रेजेंट मैम। समीउर रहमान, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट। मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अबू बकर परवेज, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट मैम। अली अहमद, प्रेजेंट मैम। आमना सईद, प्रेजेंट मैम। कंदील अजीम, प्रेजेंट। अब्दुल्ला तारिक, हाफिज मोहम्मद मुनीब, प्रेजेंट। हसीब बिन तल्लत, बशायर अहमद, प्रेजेंट। आलमगीर खान, प्रेजेंट। मोहम्मद शावेज, प्रेजेंट मैम। हबीब जावेद, प्रेजेंट मैम। नुमान अहमद,
प्रेजेंट मैम। जैन अफजल, प्रेजेंट। सनान अहमद, प्रेजेंट। युसीरा सज्जाद, प्रेजेंट मैम। हाफिजा सना, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद आसिम। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। एक दफ़ा बोल दीजिएगा प्रेजेंट, फिर बाद में मैसेज कर रहे होते हैं सब। जी सर। एक दफ़ा वो एब्सेंट बता देना, फिर मैसेज आ रहे होते हैं कि मैं भी प्रेजेंट हूँ। अच्छा। अब्दुल करीम एब्सेंट, सरमद खुर्शीद एब्सेंट, रुशान अहमद एब्सेंट, हसीब मसूद एब्सेंट, अब्दुल्ला तारिक एब्सेंट। मैं प्रेजेंट हूँ, मैंने बोली थी प्रेजेंट। हसीब मसूद। क्या नाम है आपका? हसीब मसूद। हसीब बिन तलत एब्सेंट, मोहम्मद जावेद एब्सेंट, और बस। मैम प्रेजेंट शावेज प्रेजेंट। ओके, आवाज आ रही मेरी? ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। लगाओ। थैंक यू। ठीक है, ये कंपोजिशन हमारी रेडी हो गई। अब इसको हम नेम में लेके जाते हैं। इस लेयर को नहीं लेके आना, कंपोजिशन को लेके आना है। तो कौन सी बनाई थी, यही प्रॉब्लम है कि अगर आप नेमिंग से ही नहीं करेंगे तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा इशू बनते जाएंगे। इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये बर्ड है। अब यहाँ पे चाहे इसका स्केल बड़ा है, तो अगर हम कंपोजिशन में काम ना करते तो पर इमेज स्केल छोटा करना पड़ा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसका छोटा कर देते हैं कंपोजिशन पे, तो वो सारे खुद ही छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लेके आ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, लेकिन यहाँ पे होना नहीं चाहिए, हो भी सकता है। अब इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने से पहले हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए सिर्फ 11 फ्रेम आ रहे हैं, उसके बाद वो आना बंद हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर टाइम रीमैप लगाएंगे। टाइम रीमैप से पहला काम हमने क्या करना है कि इसको बताना है कि कहाँ तक से बढ़ने चलना है। फर्स्ट करें हम इसको 7 तक ले जाते हैं या 8 तक ले जाते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, नोट करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। पहले प्राइमरी मैप इसलिए लगा हूँ ताकि ये इसका लूप चले। सर प्राइमरी वीडियो मैप, स्टक है। वीडियो तो ऐसे शेयर सर है मेरे। मीटिंग अटेंड ही बना दिया करें, कुछ हमारे फ्रेंड्स हमें निकाल देते हैं। नहीं, सिर्फ ट्रेंडी बना दें, वैसे भी जो सर शुरू में वो ना। वीडियो स्टक के सर वो वीडियो नहीं चल रही है ऐसे बैठ के। अरे मैं इसको बंद करके फिर चलाता हूँ।
ठीक है, अब स्क्रीन आ रही है। जैसे ठीक है, तो इसके ऊपर हमने टाइम मैप लगाया और मैं इसको लेके जा रहा हूँ 7 या 8 सेकंड तक। इससे क्या होगा, ये जो 2 डॉट है ओरिजिनल तो यही है लेकिन आगे नजर नहीं आ रहा, तो हमने आपके फार्म में के अंदर जो लूप होता है उसमें कितने वेरिएबल होते हैं? फार के लूप में कितने वेरिएबल होते हैं इसके पैरामीटर? सिर्फ काउंट का होता है। हाँ, 3 वेरिएबल होते हैं ना, उसके 3 बताने होते हैं आपने कि कौन सा और कितना इंक्रीमेंट लगे और वो जो प्लस प्लस यस लास्ट सर, वाला 3। वेरिएबल। हाँ माशाल्लाह, कोई भी चीज़ याद नहीं है। तो ये जो आपने जो 8 तक कर दिया इसका मतलब ये है कि सवाल ये समझ नहीं आता। यस सर। तो इतने देर तक ये लूप रिपीट में चलता रहेगा जितना बड़ा आप इसको ये लेंथ करेंगे इसकी। तो उसका जो ये जो ओरिजिनल पॉइंट है वो आपका ए है। तो अभी हम अगर टाइम हमने किया है तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगा। ठीक है, ये समझ लें कि अब वो लूप की जो दरमियान वाला होता है ना, जिसमें आप बताते हैं कि वो कितना ग्रेटर देन कितना लेस देन हो, वो आपने अभी सिर्फ एक ही लगाया हुआ है, तो वो ग्रेटर देन 1 ही है अभी बस, उसके बाद वो लूप खत्म हो जाता है। इतनी चीज़ भी आती है कि वो भी नहीं आती। सी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अभी पढ़ ली होगी 4th सेमेस्टर आप। अब हमने इसके ऊपर लूप लगाना ताकि ये चलता रहे। कैसे लगाएंगे? हाफिजा से ना बताओ कैसे लगाएंगे लूप? पहले टाइमरी मैप में जो टाइमरी मैप का ऑप्शन है उस पर ऑल्ट और क्लिक करना है, स्टॉप जहाँ टाइमर लगा हुआ है वहाँ वहाँ जो उसका प्ले बटन होता है उसको प्रेस करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, उसके आगे जाके लूप्स होते हैं डिफरेंट, उसमें से सिलेक्ट करना है। तो कंदील ये बताएं, इन चारों लूप में से कौन सा आउट। लूप मैंने सेलेक्ट करना है? लूप आउट लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बाहर किसी जगह भी क्लिक कर दें तो अब आपका ये लूप साइकिल में चल पड़ेगा। ठीक, तो एक दफ़ा ये रेंडर होगा ग्रीन में, तब पता लगेगा कि ये आपकी स्पीड असल में क्या बन रही है, क्योंकि रेंडर से पहले जो स्पीड होती है ना वो स्लो ही होती है, ओरिजिनल स्पीड नहीं होती। रेंडर करने के बाद वो आपको एक दफ़ा बताएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अभी ये बहुत स्पीड से विंग्स चला रहा है। ठीक है, अगर तो ऐसे ही रखना है तो फिर तो कोई चेंज नहीं है। हमें तो स्लो लग रहा है। हाँ, वो आपको स्लो इसलिए लग रहा है कि वो शायद आपके पास स्क्रीन ज़्यादा देर से आ रही है। सर वो लैग ही होता है हल्का फुल्का। हाँ, तो अब ये देखें ना, अगर तो आपने सेम रखना है कि ये अगर आप चाह रहे हैं ठीक है, तो इसमें तो वैसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ये ना, क्योंकि इसमें इमेजेस काफ़ी ज़्यादा है इसलिए ऐसे है। 1 मिनट ज़रा होल्ड करें, यूनिवर्सिटी का क्या हो गया। अगर तो कि बर्ड की विंग्स लगाने की स्पीड आपको सही लग रही है तो फिर कोई चेंज नहीं करनी, लेकिन मैंने इसको चेंज करना है। मैंने चारों के स्लो हो जाए, विंग्स ज़रा स्लो चलें। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें रखा था कि पर इमेज 5 फ्रेम रखे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना इसकी ये वाला जो लूप हमने शुरू में बनाया है, ये लूप का जो है वो स्पीड इसकी ज़रा स्लो हो जाए। तो गौहर बताओ कैसे करनी है, ये स्पीड को स्लो करना है मैंने।
स्पीड स्लो कैसे होगी, कोई और बताए कैसे होगी? सर ये नीचे जो की फ्रेम आ रहे हैं इनको स्ट्रेच कर देंगे। सर ये तो सेकंड जो वाली नोट को थोड़ा दूर कर देंगे, उसकी विंग्स ताकि स्लो मूव कम करें। हाँ, तो इसको जितना दूर करेंगे आपका उतना स्पीड जो है वो एनिमे उसकी कंपोजिशन की वो हो जाएगी। ठीक है, अब वो स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब वो स्मूथ लग रहा है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर है कि कितनी स्पीड रखनी है। तो हम यहाँ पर देखें, सिर्फ हमने नोड को आगे किया है, पीछे फ्रेम हमने वही रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम बस फ्रेम को कम ज़्यादा करेंगे तो वो कम ज़्यादा। अब इसकी अगर मैंने फास्ट करनी है तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, बर्ड को एक और कॉपी लगा लेते हैं। इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ। और इसका टाइम रिमैप में हम क्या करते हैं, ये दो क्यों लग गए यहाँ पर, इसको हम पीछे ले जाते हैं। अब क्या होगा, फिर फास्ट हो जाएगा उससे। ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है, वो फास्ट है और ये स्लो है। अब एनिमेशन करनी है, कौन सी वाली पोजीशन की? ठीक है, अभी मैं ये वाली ख़त्म कर रहा हूँ जो मैंने नया लगाया, मेरे पास यही है। तो इसको मैं ले गया तो यहाँ पर, और P प्रेस किया फॉर पोजीशन ऑन की, मैं इसको 8 सेकंड तक लेके जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। कितने 100% हेल्थ में चाहिए, कोई 120 GB 160 GB? ठीक हो गया, 160। अब ऐसे करना है। और रैम का कितने पैसे? अब मैं एक और कंपोजिशन लेके जाता हूँ, उसी अभी नहीं सिर्फ रैम। ठीक है, मैंने एक और कंपोजिशन कॉपी कर ली बस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बर्ड मेरा पहले आए और दूसरे वाला बर्ड जो है वो बाद में आए। तो क्या करूँगा, सिंपल, एक बर्ड जो है वो बस 0 सेकंड से आ जाए, लेकिन दूसरे वाला बर्ड जो है वो 3-4 सेकंड के बाद हो स्क्रीन पर पेयर। अब तो क्या करूँगा, सर उसके बर्थ टाइम चेंज करते हैं। बर्थ को कैसे चेंज करूँगा, ये तो पूछ रहा हूँ। ये दो लेयर्स हैं। सर पोजीशंस आ रही हैं ना, ये दो ब्राउन, एक सारी 0 से स्टार्ट हो रही हैं, उसको थोड़ा सा आगे कर दें। दूसरी इसको वाली मैं 3 पे कर देता हूँ। अब क्या होगा, एक की बर्थ हो रही है 0 से और एक की बर्थ होगी 3 से। ठीक है, वो चला गया, वो उसके पीछे आ रहा। ठीक है, और नोट करें आपने बर्ड ऐड करना है, सेकंड काम, गाड़ियों के बाद आपने बर्ड ऐड करना है। ठीक है, थर्ड काम आपने क्या करना है, सेम कॉपी है, यही सेम चीज़ कॉपी करनी है जो प्रोसीजर बर्ड में किया, ये करैक्टर के ऊपर। ठीक है, आपने ये करैक्टर ऐड करना है, और ये करैक्टर कहाँ पे रखना है, ये आपने ये फुट पास के ऊपर रखना है, यहाँ पे जॉगिंग कर रहा होगा। सर ये भी इसी तरह array में इसको इंपोर्ट करेंगे। हाँ, सेम जो बर्ड का किया, ये मैंने इसकी नंबरिंग भी कर दी हुई है। ठीक है, अगर आपका कोई इशू आए, कुछ भी हो, आपने नंबरिंग 1 से 8 तक कर दी है, वैसे कोई इशू नहीं आएगा इसको इंपोर्ट करने में। इंपोर्ट करके ही देख लेते हैं। फाइल
import character select all png सीक्वेंस ऑन करना और इंपोर्ट करेंगे तो ये नहीं कोई भी इशू आया उसको किधर ऐड हुआ ये तो इसका स्केल डाउन करना और इसको यहाँ पर यहाँ पर रखना है ठीक है और ये रनिंग कर रहा होगा बर्ड चल रहे होंगे गाड़ी चलेंगे ये 3 काम आपने करने हैं ये बोर्ड मैंने डाली हुई ना यहाँ पर ये देखें ये तो आप जो है ना बोर्ड की पीएनजी डाल दीजिएगा ताकि वो एक चीज़ अच्छी भी तो लगे सिंपल क्या करना यहाँ पे लिखेंगे लिख दीजिएगा पीएनजी तो यहाँ से आपने वो बोर्ड ले लेनी है जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा रही है जैसे ये हो सकती है ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हो सकती है फोटोशॉप में जाके ये निकाल लेना जैसे ये हम निकालते हैं ये सॉलिड कलर पर ही ना लेना जो शेप में थोड़ी अच्छी जैसे ये है ये ले लें अब इसमें वाइट होगा तो फोटोशॉप में आपने इसको क्रॉप कर देना ये वाइट वाला एरिया निकाल देना इसको आपने भी यहाँ पर यूज़ कर देना ताकि थोड़ा सा ये रेड अच्छा नहीं लग रहा वो मैंने कहा आपने कहा हुआ था बाकी सारे एसेट्स आपके पास मौजूद हैं ठीक है अब पूछें कुछ पूछना है तो इसके ऊपर सर हमने करैक्टर कितने ऐड करने हैं यानी कि एक ही हाँ एक ही ठीक है सर एक करैक्टर है ना बस ये एक भाग रहा है बस एक ही करवा दें कोई इशू नहीं बर्ड 2 होने चाहिए गाड़ियाँ 5 होनी चाहिए लिख लें इस चीज़ों में फिर आपको वो रिव्यू करने में मुझे कराने में आसानी होगी गाड़ियाँ 5 होनी चाहिए रेड और येलो सीक्वेंस के साथ ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है लेकिन गाड़ियाँ आपकी हॉरिजॉन्टल प्लस और हॉरिजॉन्टल माइनस यानी कि अपोजिट साइड से भी आनी चाहिए बर्ड आपने 2 से 3 डालने हैं या आपकी मर्जी के पर डिपेंड करता है तो 2 तो एटलीस्ट आपने डालने हैं जो एक के बाद एक आ रहा हो एक की स्पीड तेज होनी चाहिए विंग्स की एक की स्लो होनी चाहिए थर्ड आपने क्या करना है करैक्टर डालना है करैक्टर एक ही डालना वो चाहे आप लेफ्ट से ले आएँ या राइट से ले आएँ लेकिन वो फुटपाथ के ऊपर होना चाहिए जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ और एक मॉडिफिकेशन आपने क्या करनी है कि वो आपने बोर्ड डालनी है बोर्ड कोई भी डालें जो आपको अच्छी लगती है तो बोर्ड का काम हमने लास्ट टाइम किया था कि हल्की सी वो कर रही है रोटेट सीएफ के साथ सर जो बोर्ड है वो एक ही डालनी है हाँ एक ही डालनी है बोर्ड ने तो यहाँ पे रहना है ना बोर्ड तो आपका मेन करैक्टर है वो उसने जो स्क्रीन से आउट ही नहीं होना बाकी चीजें जो स्क्रीन से आउट हो रही है ना ये स्क्रीन से आउट नहीं होगा इसको एनिमेशन सिर्फ आपने रोटेट की देनी है ये ऊपर नीचे जो बाउंस कर रहा है बस यहाँ पे उसको किसी भी जगह रख दें सर ये लेक्चर आज अपलोड कर देंगे हाँ ठीक है और ये मैं इसका टाइम थर्सडे तक का कर दूँ थर्सडे रात 12 बजे तक कर देंगे फिर तुमने कहना फ्राइडे करते हैं फिर फ्राइडे का कहना पेपर आ गए हैं नहीं सर थर्सडे तक ठीक है एसेट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं एक 12
L12 के साथ और एक L13 के साथ, दोनों अपलोड हैं पोर्टल के ऊपर, तो आपने वहीं से डाउनलोड करने हैं, कर भी लिए होंगे अब तक तो। ठीक है, ये 13 और ये 12, ये दोनों इसके एसेट्स हैं। लेक्चर अपलोड है, सारा कुछ बना हुआ है, बस आपने कॉपी पेस्ट मारना है। ये आ गया तो फिर आपको आपकी बात ड्रॉप होगी, दोबारा पूछे क्या पूछ रहे हैं? रिकॉर्डिंग पहले अपलोड नहीं हो रही थी, एरर आ रहा था, वो हो गई अपलोड? गाड़ी है रिकॉर्डिंग लेक्चर जो रिकॉर्ड होता है, हाँ वो सब अपलोड है यूट्यूब के ऊपर, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिए हैं सारे। यस ये ठीक है। ये टीम में पता नहीं क्यों हर चीज़ फेल लिखे आ रही है, माशाल्लाह उन्होंने अपडेट लगाई है। अपडेट ऐसे करते हैं जी कि जो चीज़ चल रही थी वो भी बंद हो जाती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं आज के इस पूरे ट्यूटोरियल का? सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल कर लोगे तो फिर तुम्हें ये होगा कि लिंक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही मैसेज आ जाएगा। नहीं करोगे तो फिर लोड करना पड़ेगा बार बार। हाँ भाई, वीडियो तो कोई नहीं होती, वो तो लिंक से ही ओपन होती है। नहीं, मैंने पब्लिक कर दी है, अब सारी ओपन होंगी, सब पब्लिक है वो अब। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाद में इसको आपने कर लेना है। थर्सडे को भी हम क्यूज है, थर्सडे को अब क्लास असाइनमेंट 2 है ना? ये असाइनमेंट 2 है, और जो आपका थर्सडे का क्यूज होगा, लेक्चर भी होगा और क्यूज भी होगा 40 मिनट का, वो आपका होगा। उस पर कुछ रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ वो आपका क्यूज भी हो जाएगा, और वो क्लास के इस अंदर तरह ही की होगा। एनिमेशन ही होगी। हाँ, एनिमेशन भी होगी। ट्राई करूँगा, पैटर्न वही रख दूंगा, आपको वीडियो दूंगा और एफर्ट दूंगा, अपने वीडियो को देखते हुए एफर्ट वो उसको एनिमेट करवाना है। सर वो फिलिंग द ब्लैंक्स सर वो पेस्ट ले लीजिएगा सर, क्योंकि असाइनमेंट में तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ क्विज जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज बेस्ड ले लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट में तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। अब फीलिंग द ब्लैंक वाला क्यूज जो है ना, वो एक ही सिर्फ होगा, वो होगा मिड के बाद, क्योंकि उसमें लेने का इतना खास फायदा नहीं होता। बस ये रिक्वायरमेंट है कि वो हमें 2 हार्ड लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर गूगल बेस ही होते हैं। जो पहले वाला जो सूरत हाल हुई है ना, लाइनें भी चेंज करने की आप ना जहमत नहीं करते कि गूगल से चलो ले लिया, कोई जहमत कर लें, हम उसको चेंज ही कर लें। सर वो एक्चुअली अपलोड करने में देर हो जाती है, तो वो टाइम निकल जाता है इस वजह से। अच्छा सर, वो जो आपने सन और अर्थ का करवाया था वो तो नहीं असाइनमेंट में डालना? नहीं, वो अभी आपने साइड पे रखना उसको, हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें वो डालेंगे। ये जितनी भी सारी चीज़ें आपके पास सेव होनी चाहिए, किसी भी जगह जाकर फिर इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे ये वाली जो कंप्लीट हो जाएगी असाइनमेंट 2, जो असाइनमेंट जो दरमियान में वो सन वाली जा रही है ना, वो आपने सेव रखनी है जितनी बनाई हुई है। सर मिड में जो है वो